अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर की डायरी। दिस इज़ डॉक्टर फराह रहमान विद अनदर वीलॉग विद अनदर सोशल इशू। आज का वीलॉग मुझे एमरजेंसी में बनाना पड़ा है। वजह यह है कि जो बर्निंग सोशल इशू सोशल मीडिया पे पूरे पे छाया हुआ है। आप में से बहुत सारे लोगों की नज़र से गुज़रा होगा। एक फ़ीमेल गायनाकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने अपने एक आर्टिकल में ये कहा है कि कुछ कबायली इलाक़ों में ये रस्म है, कबायली रस्म है कि लोगों ने अपनी फ़ीमेल्स की वजाइना को ताला लगाया हुआ होता है और उस ताले की चाबी उस खातून के हस्बैंड या उसकी सासू माँ के पास होती है, और वो जब एट द टाइम ऑफ डिलीवरी आती हैं तो डॉक्टर्स ने वो उस ताले को नोटिस किया। अच्छा, उन्होंने ख़ुद ये नहीं बताया कि उन्होंने अपनी खुद नज़र से ये देखा है, कुछ डॉक्टर्स के रेफरेंस से उन्होंने ये बात की। और जब इस पे सोशल मीडिया पे बहुत तूफ़ान उठा, मुख्तलिफ़ कबायली इलाक़ों के लोगों ने इस पे कमेंट्स करने शुरू किए, और सारी ही पॉपुलेशन जो सोशल मीडिया पे हैं, चाहे वो कबाइल से हैं या शहरों से हैं, सबके लिए ये बड़ा एक हैरत अंगेज़ बहुत अजीब वाक़या था और इस पर डिस्कशन शुरू हो गई। तो दोबारा उन्होंने मल्टीपल पोस्ट ने अपनी इसके बारे में वजाहत के लिए लिखी हैं, और उस वजाहत में उन्होंने एक ये भी कहा कि मैंने जो कबायली इलाक़ों का ज़िक्र किया है तो कबायली इलाके बलूचिस्तान, योब और सिंध में भी हैं। अब ये इस किस्म का इशू है कि इस पे चुप रहना तो यकीनन बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है उन औरतों के साथ जिनके साथ वाकई अगर ये जुल्म हो रहा है। पहली बात तो ये कि एज़ अ डॉक्टर मैंने ख़ुद बहुत साल गायनी की प्रैक्टिस की है, और पाकिस्तान के जो पसमानदा इलाके हैं, कहने को जो पेरिफरीज़ हैं, मैंने वहाँ गायनी की प्रैक्टिस की। मैंने अपना BHU 1 साल रहीम यार ख़ान की एक लियाकतपुर के एक पसमानदा BHU पे 1 साल काम किया, और मैं बड़े दावे से ये बात कहती हूँ कि उस इलाके की, लियाकतपुर के उस इलाके की सराइकी औरतें बग़ैर किसी रोक टोक के, बग़ैर अपने मर्दों के साथ के आज़ादाना BHU पे आती थीं और अपना ट्रीटमेंट करवाती थीं जो भी उनको इलाज की ज़रूरत होती। मैंने मकरान बेल्ट में काम किया है। मकरान बेल्ट के सारे शहरों में, तुर्बत में मेरी पोस्टिंग थी, लेकिन गवादर, तुंब, मंद हर जगह कैंप किए, और बुलेदा, दश्त, हर इलाके के पेशेंट हमारे पास आते थे। हर तरह की ख़वातीन से मुझे डीलिंग का वास्ता पड़ा। मैंने वहाँ पूरे अपने 5 साल के करियर में कभी इस तरह का कोई केस नोटिस नहीं किया। मेरा ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा एक सिंध में गुज़रा है। मैंने सिंध में बज़ाते ख़ुद ये केस कहीं नोटिस नहीं किया। अब ये बड़ी हैरत अंगेज़ सी बात है जो डॉक्टर साहिबा ने फरमाई है, और इसको कबाइल की किसी रस्म से जोड़ने की कोशिश की है। पहली जो बड़ी सोचने वाली और क्लियर बात है वो ये है कि जुल्म हमेशा मज़लूम पर होता है, वो चाहे मज़लूम औरत हो या मर्द हो। जिस हैसियत में भी जो बंदा कमज़ोर है वो मज़लूम है और उस पे जुल्म हो रहा होता है। कोई 2, 4, 6 केस अगर किसी की नज़र से इस तरह के गुज़रे हैं या इस तरह के कोई इनफरादी वाक़यात हुए हैं, तो पहली बात तो ये कि उसको किसी कबायली रस्म से जोड़ना सरासर ज़्यादती है। वो किसी एक ज़हनी मरीज़ वहशी के जहन की खराफात तो हो सकती है, लेकिन उसको आप किसी कबाइल के साथ बिल्कुल नहीं जोड़ सकते। बिल्कुल उसी तरह जैसे वो इंडिया में जो केस रिपोर्ट हुआ था, चलती बस में लड़की का रेप हुआ और उसके बाद उसको रॉड से ज़ख्मी किया गया, उसके अंदरूनी हिस्सों को रॉड से ज़ख्मी किया गया, वो वहशियत और बर्बरियत की एक मिसाल थी। उस तरह का केस आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो वहाँ पे राइज है या उन इलाकों में ऐसा होता है। इस तरह के जो भी जुल्म और बर्बरियत के केसेस हो रहे होते हैं, इनफरादी तौर पे किसी इलाके में हो रहे होते हैं, औरतों पे हो रहे होते हैं या मर्द पे हो रहे होते हैं। अब उन खातून डॉक्टर ने जब वजाहत लिखी तो उसमें बाकी सारे किस्सों के साथ एक जुमला उन्होंने ये भी लिखा कि क्या आपके मुल्क में औरतें कारोकारी के इल्ज़ाम में कत्ल नहीं होती? बिल्कुल होती हैं, बिल्कुल होती हैं। सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के बहुत सारे इलाकों में ये अभी तक रस्म मौजूद है। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि वो जो कारोकारी में औरत जो कत्ल होती है, क्या वो औरत अकेली कत्ल होती है? उस औरत के साथ एक मर्द को भी तो कतई नज़र इस बहस के कि कसूरवार कौन है,
اس مرد کا کیا قصور ہے، وہ کسی قصور میں مارا گیا ہے یا غلطی سے مارا گیا ہے، لیکن بہرحال اس کاروکاری کے جرم میں الزام لگا کے قتل تو دونوں کو کیا جاتا ہے، مرد کو بھی کیا جاتا ہے، عورت کو بھی کیا جاتا ہے۔ غیرت کے نام پہ بھی جو قتل ہو رہے ہوتے ہیں ان میں بھی دونوں قتل ہوتے ہیں، لڑکی بھی قتل ہوتی، لڑکی کے بھائی نے لڑکے کو بھی قتل کر دیا، اپنی بہن کو بھی قتل کر دیا، اسی طرح کے کیسز رپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ بات پھر وہی ہے کہ جو کمزور ہے، جس پہ زور چل رہا ہے، وہ نشانہ بن رہا ہے۔ اب یہ ڈاکٹر صاحبہ نے جو اپنا کیس جو رپورٹ کیے ہیں، جس پہ بحث شروع ہو گئی ہے، پہلی بات تو یہ کہ اس کو پراپر انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے۔ اگر انہوں نے یا اور جو 2-4 خواتین جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے اس قسم کے کیسز دیکھے ہیں، تو وہ آپ فرنٹ پر آئیں اور بتائیں کہ کس علاقے میں یہ کیس رپورٹ ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ نے جو کہا کہ قبائل، انہوں نے بلوچستان کہا، یوب کہا، سندھ کہا، سندھ تو بہت بڑا ہے، بلوچستان تو بہت بڑا ہے، یوب تو انہوں نے کس علاقے کے قبائل کی نشاندہی کی ہے، کس علاقے میں انہوں نے یہ کیس دیکھا ہے، اس کو سارٹ آؤٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ اور یہاں میں ایک بات اور کرتی چلوں، ڈاکٹر صاحبہ کی پہلے بھی کچھ ایسی پوسٹیں نظر سے گزری ہیں جس میں انہوں نے کچھ واقعات کو بہت بڑھا چڑھا کے ایگزیجریٹ کر کے پیش کیا ہے۔ جیسے مجھے یاد ہے انہوں نے ایک اور واقعہ رپورٹ کیا تھا، خود بقول ان کے، انہوں نے کہ جی ایک بہت ینگ چھوٹی عمر کی لڑکی، کم عمر لڑکی، اس کی 10-12 سال بڑے آدمی کے ساتھ شادی کی، اور شادی کی پہلی رات وہ لڑکی بلیڈ کرتی ہوئی آئی، اور وہ اتنی زیادہ بلیڈنگ کہ اس کے کپڑے بھرے ہوئے، گھر کی چادریں بھری ہوئیں، اور اس آرٹیکل کے بقول انہوں نے بلڈ ارینج کروایا اور پتہ نہیں کتنا بلڈ لگایا اور شاید اس کی بچے دانی نکالی اور کیا کچھ کیا، لیکن وہ لڑکی بچ نہیں سکی اور رشتہ داروں کو ولیمے کی دعوت کی پڑی ہوئی تھی۔ پوسٹ کوائٹل ٹیئر سے کوئی انکار نہیں ہے، پوسٹ کوائٹل ٹیئر بالکل رپورٹ ہوتے ہیں اور اس کی ایک انیٹمی موجود ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس لیول کے ٹیئر کہ جو چادریں بھر گئیں، بسترے بھر گئے اور پتہ نہیں کتنی بوتلیں خون کی ارینج ہو گئیں، تو یہ تو ایک بہت ہی سوچنے والی بات ہے کہ خدا نہ خواستہ مرد کے آلے میں تلواریں لگی ہوئی تھیں جس نے زخمی کر دیا لڑکی کو اتنا زیادہ۔ کم عمر لڑکیوں کی شادیاں ہمیشہ سے معاشرے میں رپورٹ ہوتی رہی ہیں، قبائلی علاقوں میں یا آپ گاؤں میں دیہاتوں میں، پنجاب کے، سندھ کے، بلوچستان کے گاؤں دیہاتوں میں بھی ابھی بھی کم عمر شادیوں کا رواج ہے، نہ صرف دیہاتوں میں بلکہ شہروں میں بھی۔ ہمارے اپنے گھر میں جو کام کرنے والی ہیلپر بچیاں ہوتی ہیں، خواتین ہوتی ہیں، وہ اپنی بچیوں کی چھوٹی 14-15 سال کی عمر میں شادیاں کر دیتی ہیں۔ ہمارے اپنے سامنے کے کیسز ہیں، آئے دن کے، لاہور کے بھی یہ کیسز ہیں۔ اور اس سے ذرا آپ 100 سال پیچھے چلے جائیں، 70-80 سال پیچھے چلے جائیں، آپ کی، میری، ہم سب کی نانیاں دادیاں بھی 14-15 سال کی عمر میں بیاہی گئی تھیں نا، اور اپنے سے 10-10 سال بڑے بندوں کے ساتھ بیاہی گئی تھیں۔ پھر اس کو بھی چھوڑ دیں، آپ کو سب کو پتہ ہے کہ جب رتی جناح اور محمد علی جناح کا افیئر شروع ہوا تو رتی واز جسٹ 16، 18 سال کی عمر میں انہوں نے 42 سالہ محمد علی جناح کے ساتھ اپنا ازدواجی تعلق قائم کیا۔ 18-20 سالہ جمائمہ خان نے 44 ایئرز عمران خان کے ساتھ اپنا ازدواجی تعلق شروع کیا۔ 18 سالہ سائرہ بانو نے 40-45 سالہ یوسف خان کے ساتھ اپنا ازدواجی تعلق شروع کیا۔ ان سب عورتوں کو کیا ہو گیا، یا کسی بھی لڑکی کو، آپ میں سے، میں، آپ، ہم سب، جو بھی ایک میچور اڈلٹ ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی میں کم از کم اپنے قریبی رشتوں میں 12-15 شادیاں ضرور ایکسپیرینس کرتا ہے، قریب سے دیکھنے کی، لوگوں کی اپنی شادیاں، ان کے بھائیوں کی شادیاں، ان کی بہنوں کی شادیاں، پھر آگے ان کے بچوں کی شادیاں، بیٹوں کی، بیٹیوں کی شادیاں، پھوپھیاں، چاچیاں، تائیاں، مامے، چاچے، ان سب کی شادیاں جو آپ دیکھتے ہیں۔ آپ میں سے کتنے لوگوں نے ایسے کیسز رپورٹ ہوتے دیکھے ہیں کہ شادی کے بعد پہلی رات جو ہے دلہن خون میں بھیگی ہوئی اسپتال گئی ہو، اور پھر اس طرح کے حالات سے گزری ہو کہ جی وہ مر گئی ہو، اور پیچھے والوں کو فکر پڑی ہو کہ جی اس کو جلدی سے فارغ کریں، ولیمے کی دعوت کرنی۔ میں نے پھر کہا پوسٹ کوئٹل ٹیئر سے انکار نہیں ہے، اکا دکا ہزاروں میں کوئی ایک کیس ضرور رپورٹ ہوتا ہے اس طرح کا کہ جو ٹیئر، لیکن وہ جس لیول کا ٹیئر ہوتا ہے، ساری گائناکولوجسٹ اس کو جانتی ہیں کہ یہ اگر 3rd ڈگری ٹیئر بھی آ جاتا ہے تو اس کی بھی کتنی مطلب وہ کتنا ڈینجر ہو سکتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ اس طرح کے ایگزیجریٹڈ آرٹیکل لکھ کے آپ کیا لوگوں کو شادی سے متنفر کرتے ہیں، جبکہ میں تو یہ بات اپنے دیسی معاشرے کی بات کر رہی ہوں نا۔ باقی آپ کا جو انٹرنیشنل ورلڈ ہے، آپ کے جو آزاد کنٹری ہیں، وہاں تو 13-14 سال کی ایج میں لڑکیوں کو، بہت سارے ملکوں میں تو سیکس ویسے ہی لیگل ہے،
लड़कियां 14-15 साल की उम्र में सेक्स करने लगती हैं, और उनमें से कितनी लड़कियां सिर्फ सेक्स की वजह से मर रही होती हैं। या आपके अपने देसी माशरों में या सारी दुनिया में छोटी बच्चियां सेक्सुअली अब्यूज़ हो जाती हैं। उनमें से अगर कोई मरने का केस रेप की शक्ल में या अब्यूज़ की शक्ल में रिपोर्ट होता है, तो भी याद रखिए कि वो सेक्स की वजह से नहीं मरती हैं। उन बच्चियों के भी, उन औरतों के भी मरने की वजह जिस्मानी तशद्दुद होता है। जिनसी तशद्दुद के बाद उनको जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, जिसकी वजह से वो लड़कियां अपनी जान से जाती हैं या वो औरतें अपनी जान से जाती हैं। खुदा न खास्ता मर्द के आले में ये तलवारें नहीं लगी हुई होती कि उसने औरत को चीर फाड़ के रख देना है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि दुनिया में जहाँ जो भी इंडिविजुअली जो केस रिपोर्ट हो रहा था, जो भी साइकोपैथ लोग होते हैं, जो भी इस तरह के साइकोटिक इश्यूज़ होते हैं, वो इंडिविजुअल केस होता है। उसको उसी तरह से डील करना चाहिए। उसको उस एक आदमी की इनफरादियत के तौर पे, उसको किसी कबाइल से या किसी मुल्क से नहीं जोड़ना चाहिए। आप कुछ अपने व्यूज़ लेने के लिए या कुछ लाइक लेने के लिए आप अपनी सारी कम्युनिटी का इतना मस्खशुदा चेहरा लोगों के सामने पेश करते हैं। आप खुद सोचें कि आप अपनी सोसाइटी का क्या चेहरा पेश कर रहे हैं। अब सोशल मीडिया पे जो भी लोग डॉक्टर साहिबा की हमायत में ज़ोर और शोर से बोल रहे हैं मर्द, आप उन सब मर्दों से पूछें, वो ये कहेंगे कि हम तो बहुत अच्छे मर्द हैं, हमने अपनी औरतों को बहुत अच्छी तरह से आज़ादी दे के रखा हुआ है, बाकी सारे मुल्क के मर्द बहुत बुरे हैं। इसी तरह ख़वातीन का हाल देखें। जो ख़वातीन बड़े ज़ोर शोर से इसकी फेवर में बोल रही हैं, वो बताएंगी कि जी हमें तो किसी किस्म का कोई जबर नहीं है, हमने तो पढ़ लिख भी लिया, हम तो अपनी मर्ज़ी से नौकरियां भी कर रहे हैं, अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी भी जी रहे हैं और सोशल मीडिया पे लिख भी रहे हैं। लेकिन बाकी सारे मुल्क की औरतें जो हैं गारों में रह रही हैं, जहालत के अंधेरों में रह रही हैं। खुदा के वास्ते आप इस माइंडसेट से बाहर निकल आइए। खुदा के वास्ते औरत की मज़लूमियत साबित करने के लिए आप अपनी सोसाइटी को इतना मकरू ना बनाएं। कुछ चीज़ों को नॉर्मलाइज़ करें। ये मर्द हमारे भाई हैं, हमारे बेटे हैं, ये हमारे बाप हैं, ये मर्द हमारा खावंद है। इसकी वजह से हमने ज़िंदगी में, इन सारे रिश्तों ने हमारी ज़िंदगी में खूबसूरतियाँ और खुशियाँ भरी हैं। इन सारे रिश्तों की वजह से ज़िंदगी नॉर्मल है। तो इन सारी चीज़ों को नॉर्मल रहने दें। किसी भी इनफरादी केस को मेजॉरिटी बना के माशरे का चेहरा मस्क करने की कोशिश ना करें। थोड़ा नहीं, मुकम्मल सोचिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।